दोस्तों अक्सर बच्चे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की एडवाइस पर एमबीए तो कर लेते हैं, लेकिन एमबीए के बाद उन्हें आगे क्या करना चाहिए इसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती, जिस वजह से वह अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो तो इसलिए आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आज के टाइम में एमबीए के बाद आप क्या कर सकते हैं। असल में दोस्तों एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट के पास एक नहीं बल्कि कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके कैरियर गोल्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ वे सभी ऑप्शन शेयर करने वाला हूं जिसे आप एमबीए के बाद बड़ी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस तरह की नॉलेज वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलती रहे। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है हायर एजुकेशन। अगर एमबीए के तुरंत बाद आपके ऊपर जॉब करने का कोई प्रेशर नहीं है और आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एमबीए के बाद हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए आपको पीएचडी जैसे कोर्स को करना होगा। बिजनेस में पीएचडी को डीबीए यानी डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स को आप एमबीए की अगली कड़ी भी कर सकते हैं। डीबीए करने में नॉर्मली 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन एक बार जब आप इन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो आप मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपके सामने आपका एक ब्राइट फ्यूचर होगा। प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। बहुत कम बच्चों को यह पता होता है कि एमबीए के बाद उनके पास सरकारी नौकरी करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। सरकारी विभागों में एमबीए डिग्री होल्डर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और कंसल्टेंट जैसे पदों पर भर्ती होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर राज्य स्तरीय परीक्षाएं जैसे कि पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं पास करनी होती है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से किसी भी एक एग्जाम को अपना टारगेट बनाकर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मन लगाकर अच्छे से इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर ली तो फिर आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। इंटरप्रेटिंग बनना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एमबीए कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मैनेजमेंट की अच्छी तरह से समझ होने की वजह से वे कम समय ही अच्छी खासी सफलता हासिल कर लेते हैं। अगर आपके पास भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो उस पर काम करके आप भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, जिसे पाना बहुत से लोगों का सपना होता है। पर अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के टाइम में भारत सरकार ने कई ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रखे हैं जिससे स्टार्टअप्स और सैम्पल बिजनेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। आप भी इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हो। डाटा एनालिसिस। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डाटा का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स और डाटा एनालिटिक्स से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियां अपने यहाँ डाटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स की हायरिंग बड़े लेवल पर करती हैं, क्योंकि उनके थ्रू वे कस्टमर की पसंद और नापसंद को पकड़ती हैं। यह वजह है आज के समय में मार्केट में डाटा एनालिसिस की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आप भी चाहें तो एमबीए के बाद डाटा एनालिटिक के रूप में काम करके अपना कैरियर बना सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, इस सेक्टर में भी आप एमबीए डिग्री होल्डर अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इस फील्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रमोशन और पैसा दोनों ही बेहतर मिलता है। इसमें कैंडिडेट को फाइनेंशियल और मैनेजर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे उसकी ग्रोथ के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। साथ ही आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां के बारे में अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट देते रहेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। एमबीए के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेक्टर में जॉब करने का मौका मिलता है, जहाँ आपको मान सम्मान के साथ साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर शुरुआती सैलरी की बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर के तौर पर आपको 30,000 पर मंथ मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जो एमबीए के बाद अच्छी सैलरी पर नौकरी ऑफर करता है। हो सकता है आपने इस फील्ड के बारे में पहले ना सुना हो, लेकिन अगर आपको चैलेंजिंग काम पसंद है तो यह फील्ड भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यहाँ आपका काम कंपनी के लिए इन्वेस्टर की तलाश करना है और उन्हें कंपनी के साथ जोड़ना होता है। दोस्तों यह काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। अगर आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो यह सेक्टर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। नंबर 8, एचआर मैनेजर। एमबीए के बाद एचआर मैनेजर के रूप में भी आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। एचआर मैनेजर का पोस्ट किसी भी बिजनेस या कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। वह चाहे नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट करना या फिर उनको मैनेज करना, इसकी जिम्मेदारी कंपनी के एचआर मैनेजर के कंधे पर होती है। इसके साथ ही एचआर मैनेजर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच एक कनेक्शन की तरह काम करते हैं। वह एम्प्लॉयज़ की सैलरी
बोनस कंटेंट्स और उनके सॉल्यूशंस के लिए रिसेंबलिस होते हैं। नंबर 9, जॉइंट फैमिली बिजनेस। आई नो आपको यह सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपके फादर का बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है तो आप अपना एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी शर्म की बात नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर मुकेश अंबानी को देख सकते हो, जिन्होंने एमबीए के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, और आज आप देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की छत्र छाया में उनकी फैमिली बिजनेस डे बाय डे कितने अच्छे से ग्रो भी कर रही है। अगर आप भी चाहें तो एमबीए के बाद अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करके उसे और आगे ले जाने में अपने फादर की हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फैमिली बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन मार्केट तक ही सीमित है तो आप उसे ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली बिजनेस के साथ जुड़कर नए नए ऑडियंस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वे 9 ऑप्शंस जिन्हें आप अपनी एमबीए की पढ़ाई के बाद कंसीडर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अपने लिए बेस्ट लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल डाउट आपके माइंड में है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।